नमस्कार दोस्तों, देवरिया जिले में एक नई रोशनी फैल रही है और इस रोशनी की स्रोत है आईएएस दिव्या मित्तल, जिलाधिकारी देवरिया। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हुए देखा जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। दिव्या मित्तल न केवल प्रशासन चला रही हैं, बल्कि अब वे बन चुकी हैं मार्गदर्शक, यानी कि गाइडेंस गुरु, जिन्होंने जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीएससी की तैयारी के लिए नई दिशा देना शुरू कर दिया है। आईएएस दिव्या मित्तल अपने साथी अधिकारी आईएएस प्रत्युष पांडे, मुख्य विकास अधिकारी देवरिया के साथ मिलकर गांव-गांव चौपाल लगा रही हैं। इस चौपाल का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं, बल्कि उन युवाओं तक पहुंचना है जो बड़े सपने को देखते हैं, लेकिन सही गाइडेंस के अभाव में रास्ता भटक जाते हैं। वो 12th में है अभी बच्ची। कहाँ है काजल? हाँ ठीक है बेटा, बैठ जाओ। अगर आपको ये मौका मिले कि आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जा सकती हैं और कुछ गलतियाँ हैं जिन्हें आप सुधारना चाहेंगी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी निर्णय को रिग्रेट नहीं करती आज तक। सही भी रहा हो सकता है, गलत भी रहा हो सकता है, मगर पहली बात यह है कि जिस वक्त मैं वो निर्णय ले रही हूँ, और आप लोग भी, यहाँ पे बैठे लोग भी, आप जिस वक्त वो निर्णय ले रहे हो, क्या मैंने सब चीज़ें सही गलत तोल के उस निर्णय को लिया? क्या मैंने उस वक्त मेरे पास जितनी नॉलेज थी उसको लेकर के उस निर्णय को लिया? तो वो निर्णय सही है, समझ लो। आगे जाके वो फेल हो गया निर्णय, डजंट मीन कि मैं उस वक्त गलत थी। समझ में आई? और जिंदगी में जो भी हमारे होता है ना, देखो, कुछ तो चीज़ें हमारे प्रारब्ध में होती हैं। प्रारब्ध शब्द पता नहीं आप लोग बच्चे हो समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, मगर हमारी किस्मत में शुरू से कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी भोगनी लिखी होती हैं, और वो सब हम अपने प्रारब्ध को जीते हुए आते हैं, ठीक है। और उसी में हम आगे जितनी मेहनत करते हैं, उसे हमारे आगे का संचित भी होगा, प्रारब्ध भी बनेगा, वो सब हमारा आगे बनता है। तो मैं पर्सनली अपनी ज़िंदगी की किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करती। मैं कर सकती हूँ कि मैंने शुरू में गलत ऑप्शन ले लिया, जिसे कोई संसाधन नहीं थे, मुझे नहीं आता था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, लेकिन शायद मेरे को जो वो टाइम लगा उससे मैं आज जो भाई देखो, हम जो भी आज हैं वो हमारा दो चीज़ों का मिश्रण होता है। एक, हम जब पैदा हुए थे तब हम क्या थे, ठीक है, मैं थी, मैं लड़की थी, मैं इस तरह से थी, मेरा वो था, जो भी आपका सामाजिक या फिजिकल फीचर्स वो हुए, और फिर हमारे जीवन में जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए उसको मिला के मैं आज बैठी। तो क्या मैं आज अपने आप से खुश हूँ? अगर मैं हूँ तो सब कुछ जो हुआ सही हुआ। अगर मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ तो पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप से खुश हों, क्योंकि हमें पहले अपने आप पसंद नहीं है तो आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो निर्णय मेरा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई गलतियाँ हुई हैं। हाँ, मतलब मेरी ये गलती है, जेईई के समय में मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। अब आप कहोगे क्लियर तो हो गया, मगर मेरे को लगता है मैंने नहीं सही से पढ़ाई करी, मुझे रिग्रेट हुआ, और मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितनी मुझे लगता है मुझे आनी थी। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया था कभी भी कोई पेपर कम पढ़ के नहीं दूंगी। तब मैं भी आपकी तरह डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, ये मैगजीन उठा ली, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो चुटकुले कर लिए, ये कर लिया, वो टाइम पास बहुत कर दिया था मैंने, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। उसके बाद जिंदगी में नहीं की ये गलतियां। तो ये चौपाल के दौरान दिव्या मित्तल और प्रत्युष पांडे खुद अपने अनुभव साझा करते हैं, कैसे उन्होंने यूपीएससी की कठिन राह को पार किया, किन रणनीतियों को अपनाया और कैसे असफलताओं को भी सीढ़ी बनाया। इन चौपालों में आने वाले छात्र न सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, बल्कि उन्हें मिल रहा है वो मार्गदर्शन जो दिल्ली या फिर लखनऊ जैसे शहरों में ही मिल पाता था। दोस्तों, इस पहल का असर जिले में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां पहले छात्र केवल किताबों और YouTube वीडियो पर निर्भर रहते थे, अब उन्हें एक जीवंत उदाहरण और प्रेरणा मिल रही है। जिलाधिकारी का ये मानवीय और प्रेरणादायक रूप जिले के प्रशासनिक ढांचे को एक नए स्वरूप में ढाल रहा है। दिव्या मित्तल और प्रत्युष पांडे की ये कोशिशें ये दिखाती हैं कि जब प्रशासन समाज के साथ जुड़ता है, बदलाव केवल कागजों में नहीं, जिंदगी में दिखता है।